द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करने वाली नुपुर शर्मा के खिलाफ मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया तो यूपी में वही विलेन बन गए दोस्तों, और इन्हीं को यूपी पुलिस ने जेल में ठूस ठूस कर इन पर बर्बरता दिखाई, बर्बरता अपनाई। लेकिन अब यूपी पुलिस की बर्बरता के तमाम सबूत जो हैं ये अरब पहुंच चुके हैं और इनका आखिरी फैसला होने वाला है दोस्तों। अरब की मीडिया में इन तमाम सबूतों की चर्चा जो है धड़ल्ले से चल रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान पर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर देश भर में प्रदर्शन हुआ, विदेशों में भी हुआ, कई देश इसमें प्रदर्शन में देखे गए और अब भारत में प्रदर्शन हुआ दोस्तों, जिनमें से यूपी भी एक है। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस मुसलमानों को कस्टडी में पीटती, उनको टॉर्चर करती हुई दिखाई दी है, वो खौफनाक तस्वीरें, भयावह तस्वीरें अब अरब देशों तक पहुंच गई है। स्क्रीन पर आपको अल जजीरा मुशबर चैनल का ट्वीट दिखा रही हूँ दोस्तों। अल जजीरा का एक पार्ट है जिसमें योगी जी की पुलिस की करतूतों को शेयर किया गया है। स्क्रीन पर आपको इस ट्वीट से जुड़े तमाम स्क्रीनशॉट्स दिखा रही हूँ दोस्तों, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि अल जजीरा ने इसे जिस कैप्शन के साथ शेयर किया है वो आप देख पा रहे होंगे कि किस कैप्शन के साथ शेयर किया गया। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, सहारनपुर पुलिस ने जिस तरीके से मुस्लिमों को कस्टडी में लेकर पीटा, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। ये उसी से जुड़ी तमाम तस्वीरें हैं दोस्तों, जिसे अल जजीरा ने दिखाया है बाकायदा अपने ट्वीट में वीडियो शेयर करके। ना सिर्फ अल जजीरा बल्कि गल्फ टाइम्स ने भी इस प्रदर्शन से जुड़ी तस्वीरें शेयर की है, जिसमें 2 मुसलमानों की जान चली गई। रांची की ये खबर है जो गल्फ टाइम्स ने शेयर की है। इसके अलावा साउथ एशियन जर्नल नाम की वेबसाइट ने यह खबर दिखाई है कि योगी आदित्यनाथ के आदेश पर किस तरीके से प्रदर्शन के बाद मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाना शुरू हो गया है। लगभग 2 से ज्यादा मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर, हो सकता है कि ये जो संख्या है ये बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, और वो भी इस वक्त मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूं दोस्तों, साउथ एशियन जर्नल का ट्वीट। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो ये जो खबर है ये अरब देशों में आग की तरह फैल गई है और ये हो सकता है कि जल्द ही इस पर भी अरब देशों से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो जाए, जैसे अभी कुछ दिनों पहले आई थी। कोई ना कोई बड़ा फैसला सामने आ जाए, क्योंकि मामला जो है बहुत गंभीर बताया जा रहा है। पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान पर देश भर में जोरदार प्रदर्शन हुआ, हुजूम निकला मुसलमानों का, और उसके लिए अकेले यूपी में लगभग 200 से ऊपर लोगों पर केस दर्ज हुआ है कि उन्होंने हिंसा भड़काई है, जिनमें मुसलमानों का नाम रफ्तार पकड़ रहा है दोस्तों इन लोगों में। वहीं सहारनपुर पुलिस की इस पिटाई का वीडियो उस वक्त अरब पहुंचा जब बीजेपी नेताओं ने यूपी की सत्ता में बैठकर मुसलमानों की पिटाई का जश्न मनाया। जी हाँ, सुनने में हमें अजीब लगेगा, उनको नहीं लगा। वैसे यकीन करना मुश्किल तो नहीं है कि मुसलमानों पर हो रहे जुल्म पर या उनकी पिटाई पर बीजेपी नेताओं का क्या रिएक्शन होगा, क्या रवैया होगा उनका। लेकिन जिनको यकीन ना हो पाए उनके लिए इस बार भाजपाइयों ने खुद ही नमूना पेश कर दिया दोस्तों कि कितने निचले दर्जे पर उतर सकते हैं। इस भाजपाई का ट्वीट भी इस वक्त अरब मीडिया की सुर्खियों में शामिल हो चुका है, जिसका ट्वीट मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आपको पता होगा भाजपा नेता है डॉक्टर शलभमणि त्रिपाठी। आपने अक्सर त्रिपाठी साहब को तमाम गोदी मीडिया डिबेट्स में भी भाजपा प्रवक्ता के तौर पर बतौर देखा होगा। भाजपा प्रवक्ता के तौर पर वो जाते हैं। त्रिपाठी जी जो कि भाजपाई हैं, इन्होंने अब अपना ट्वीट जो है डिलीट कर दिया है बेशक, क्योंकि इनके ट्वीट के बाद बवाल मच गया, लेकिन इनका ट्वीट सुर्खियां बटोरा है। स्क्रीनशॉट जो है, इन्होंने अपने ट्वीट में मुसलमानों की पिटाई वाला वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि बलवाइयों को रिटर्न गिफ्ट, यानी ये चाह रहे थे ऐसा हो। इस ट्वीट की आंच अरब देशों तक पहुंच गई, जो दिखाने के लिए आपको सबसे पहले तो साउथ एशियन जर्नल का ट्वीट इस वक्त मैं दिखा रही हूं, आप वो देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, जिसमें उन्होंने शलभमणि त्रिपाठी के ट्वीट का एक वीडियो शेयर करते हुए कि किस तरीके से उन्होंने वीडियो शेयर किया है, और उन्हीं का ट्वीट उसमें दिखाई दे रहा है कि उन्होंने लिखा कि नबी के अपमान के विरोध में पुलिस द्वारा मुसलमानों की यातना का जश्न मनाते ये त्रिपाठी हैं। मोदी के भाजपा के एक नेता के बयान और कुछ नेताओं को हटाना दुनिया को मूर्ख बनाने के लिए ये केवल एक चश्मदीद है। तो चर्चा इस बात की चल रही है दोस्तों अरब देशों में कि शलभमणि त्रिपाठी जो कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयान के बाद भी नहीं सुधरे हैं, अभी भी वो ऐसे भड़काऊ ट्वीट्स कर रहे हैं। उनके ट्वीट से अंदाजा लगाया जा रहा है कि मोदी जी ने अपनी पार्टी से नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को हटाकर सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग रचाया है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि हिंसा अभी भी
जारी है, प्रताड़ना अभी भी जारी है। वहीं मुसलमानों की पिटाई पर बीजेपी हिचकोले मार मार कर उछल कूद कर रही है, इनकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही है। उस जगह पर ये होते तो समझते, लेकिन नहीं है। सवाल सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह दोस्तों, इन भाजपाइयों की फौज में रिटायर्ड आईपीएस अफसर भी शामिल है। बहुत चौंकाने वाली बात है, जिन्होंने बेहुदगी बेशर्मी में भाजपाइयों को भी पीछे छोड़ दिया है। वो कैसे, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। पुलिस अगर मुसलमानों की पिटाई कर रही है ना, तो ये इनके लिए सुंदर दृश्य है, ये इसको सुंदर दृश्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आपको मैं रिटायर्ड आईपीएस अफसर डॉक्टर एनसी अस्थाना का ट्वीट इस वक्त दिखा रही हूँ स्क्रीन पर, जिनके ट्वीट्स ने दूसरे बाकी के अफसर, जितने भी रिटायर्ड अफसर्स हैं, उनको बोलने पर मजबूर कर दिया कि आप गलत लिख रहे हैं साहब। वो तो सब इनके खिलाफ बोल पड़े हैं। सबसे पहले आपको अस्थाना साहब का ट्वीट दिखा रही हूं दोस्तों स्क्रीन पर, जिसमें उन्होंने लिखा कि अत्यंत ही मनोहारी दृश्य, सुंदर, अति सुंदर, हेकड़ी ऐसे ही निकलती है। मतलब मुसलमानों की पिटाई इन्हें सुंदर दृश्य नजर आ रहा है, ये हेकड़ी बोल रहे हैं उसको। इस पर कई लोगों ने ट्वीट भी किया दोस्तों, जिनमें अरुण बोत्रा साहब एक है। वो लिखते हैं कि महोदय, उचित सम्मान के साथ मैं बोलना चाहता हूं कि हिरासत में हिंसा कोई खुशी की बात नहीं है। पुलिस थाने में हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति पर हमला करना कोई बहादुरी का काम नहीं है, ये एक अपराध है। एक अवैध प्रथा का महिमा मंडन न करें। अदालतों के पास दोषियों को दंडित करने का पूरा अधिकार है, उनके पास पूरा कर्तव्य है किसी भी अपराधी को सजा देने का, लेकिन पुलिस के पास यह अधिकार नहीं है। इनके बाद पूर्व डीजीपी और आईपीएस आर.के. विज लिखते हैं कि हिरासत में प्रताड़ना मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है, ये अवैध आपराधिक है, ये कभी भी एक निवारक साबित नहीं हुआ है। बल्कि पुलिस को तो ये करना चाहिए कि वो बेहतरीन सबूत जुटाए और जांच में कोई कमी ना छोड़े, बिना आरोपी पर मुकदमा चलाए उसे ना छोड़ा जाए। तो एक अफसर के इस संघियों वाले रवैये पर अफसरों ने ही इनको लताड़ दिया, आईना दिखा दिया कि आप जो कर रहे हैं, अगर आप उसको सही समझ रहे हैं साहब, तो आपकी गलतफहमी है, क्योंकि वो सही नहीं है। अस्थाना साहब का ट्वीट में बताने के लिए दोस्तों ये काफी है, इनका ट्वीट ये बताने के लिए काफी है, जब ये सरकार में कार्यरत होंगे साहब, तो पीड़ित को अपराधी बनाने का कितना लुत्फ इन साहब ने उठाया होगा। ऐसे लोगों के ट्वीट से मालूम पड़ता है दोस्तों कि ये लोग किस तरीके से सत्ताधीशों के समर्थक बनकर काम कर चुके हैं, क्योंकि इनके ट्वीट में ये चीज झलक रही है। इनका एक और ट्वीट मैं आपको दिखा देती हूँ, जिसमें तो इन्होंने अमर्यादित ट्वीट करने की सारी हदें पार कर दी। मतलब आप सोच ही नहीं सकते कि किसी वक्त में आईपीएस के तौर पर काम किए होंगे। स्क्रीन पर आपको इनका एक और ट्वीट दिखा रही हूँ, जिसमें लिखते हैं कि कुछ लिब्बू विलाप कर रहे हैं कि रांची में पुलिस ने 2 प्राणियों को गोली मार दी। अरे भैया, पुलिस गोली नहीं मारे तो क्या डैश मारेगी? अब वैसा कर दे तो बेवजह पुलिस के चरित्र पर आक्षेप होगा, इसलिए गोली से संतुष्ट रहें। तो इतने शर्मनाक शब्द आपने मेरे ख्याल से तो किसी भी अफसर रह चुके शख्स के मुंह से नहीं सुने होंगे दोस्तों, जो अभी ये सुनने को मिल रहे हैं। वाकई बहुत शर्मिंदगी भरी बात है, लेकिन इन्होंने ये भी काम कर दिया। यही सबसे बड़ी वजह है कि ऐसे अफसरों पर से आम जनता का विश्वास उठ जाता है दोस्तों, और ये भारत को शर्मिंदगी महसूस करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इनके ट्वीट्स भी बाहर जाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी, भारत में जिस तरीके से पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हुए, विरोध प्रदर्शन हुआ, मुसलमान सड़कों पर आ गए, सहारनपुर पुलिस ने बर्बरता अपनाई, वहीं रांची पुलिस ने तो 2 मुसलमानों को बकायदा मौत के घाट उतार दिया। इसे लेकर एक शेख ने भी ट्वीट किया दोस्तों, और उन शेख का ट्वीट बहुत अहम है, जो इस वक्त मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूं, आप देख पा रहे होंगे, जिसमें उन्होंने लिखा कि एक बहादुर भारतीय मुसलमान को प्रॉफेट मोहम्मद की सम्मान बचाने के लिए अपने खून की कीमत चुकानी पड़ी। हिंदुत्व शासन पैगंबर मोहम्मद की गरिमा और उसकी रक्षा करने वालों के जीवन दोनों पर ही हमला कर रहा है। ओआईसी के लिए निर्णायक कार्यवाही करने का समय आ गया है। तो शेख के इस एक ट्वीट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस प्रदर्शन के बाद जो भी भारत में हुआ है, उसके बाद ओआईसी भी एक्शन में आ सकता है दोस्तों, और अब अरब देश चुप नहीं बैठने वाले हैं। उनकी तरफ से कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा कदम उठाया जा सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है, जिस पर मोदी सरकार की माफी भी काम नहीं आने वाली है, जो वो पहले ही मांग चुके हैं ना। राजदूत ने मांगी थी ना माफी, जब सब कुछ बात से सुलटाने का समय था, तब मोदी जी की सरकारों ने बात को और बिगाड़ना चाहा और बिगड़ने दिया।
जिसका भयावह परिणाम कुछ ही दिनों में नजर आ सकता है दोस्तों। ऐसी इसकी पूरी संभावना जताई जा रही है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।